नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 70वीं बीपीएससी पीटी 2024 के लिए भौतिक विज्ञान के 190 सवाल को डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी आज तक पूछा है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो फिजिक्स का आपका सवाल छूटने की संभावना कम रहेगी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और जो ट्रेंड है इसी ट्रेंड पर सवाल बार बार रिपीट किया जाता है बीपीएससी के द्वारा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और देखिए, आपके ये फिजिक्स है, इसके बाद केमिस्ट्री और इसके बाद बायोलॉजी। ये कल मॉर्निंग तक तीनों वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लोहे का शुद्धतम रूप है तो क्या है? पीटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसमें जो है गैस तत्व नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है लेबोजियर को बोला जाता है। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो किस नियम के अनुसार? तो आपको ध्यान रखना है आवोगाद्रो के नंबर के अनुसार। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, आवोगाद्रो का नियम के अनुसार। तो इसका आंसर डी होगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः इलेक्ट्रॉन आपके 18 है, न्यूट्रॉन 20 है। तो इस द्रव्य की द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो आपके जुड़ जाता है, तो टोटल हो जाएगा आपके 38। नेक्स्ट है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो चाल होती है आपके C/137। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 148 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशित रहता है? कौन सा कण आपके आवेशित रहता है? तो न्यूट्रॉन आपके आवेशित रहता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि 142 - 94 आपके माइनस हो जाता है, तो 148 आ जाएगा। कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो आवेशित कण है अल्फा किरण। कौन है? अल्फा किरण। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? नाभिकीय विखंडन तो ये आपके होता है न्यूट्रॉन के संघात के कारण। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फैराडे अस्थिरांक सार्वभौमिक अस्थिरांक है। क्या है? फैराडे अस्थिरांक सार्वभौमिक अस्थिरांक है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो शुद्ध पानी और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक पीएच मान किसका होता है? तो आपको ध्यान रखना है क्षारीय का होता है, जबकि 7 से कम आपके अम्लीय होता है और 7 आपके उदासीन होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान आपके 7 होता है। किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो सबसे उच्च गलनांक बोरॉन का होता है, बोरॉन का। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा Al2O3। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है। H+ आयतन की सांद्रता क्या होगी?
तो सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। ये फार्मूला पर निकलता है। ब्रोमीन होती है तो लाल द्रव होती है ब्रोमीन। कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? इसमें कौन है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, जबकि यूरेनियम, रेडियम, थोरियम ये तीनों है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, तो बिल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप परत होती है, तो ये आपके जो परत होता है वो जस्ते का होता है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, तो कौन है? तो सल्फोनेट है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो मैग्नीशियम जस्ता ETC होता है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो कॉपर सल्फेट। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इसमें कौन जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो पानी का उबलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है। कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? कौन आपका जो है एक अलौह धात्विक खनिज है? तो इसमें देखिए जो अलौह धात्विक खनिज है, टीन तो होगा ही होगा, कोबाल्ट होगा, तो इसमें एक से अधिक आंसर कर लीजिएगा, ई कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग होने वाला ग्लास किससे बनता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा ये बनता किससे है? तो सिलिका से बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ग्लास के टुकड़े, तो इसमें एक हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा। ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाले ग्लास क्षारीय धातु के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है, जिसका निर्माण सिलिका हो गया, सीरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से होता है। इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो विद्युत चालकता है वो आपके रजत का है। किसका है? रजत का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका मतलब चांदी होता है, ठीक है ना। चलिए, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो नाइट्रोजन है, 78.07% है। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, तो मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, तो मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन है? तो तत्व हो जाएगा यूरेनियम। कौन हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? तो सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फुलरिन अथवा बकीबॉल खाली स्थान कार्बन परमाणुओं का बना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके 60 कार्बन परमाणुओं का बना होता है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं।
अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, बढ़ने के बाद घटता है। तो ध्यान रखना है क्वथनांक आपके घट जाता है। सबसे भारी धातु है तो प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो उसका नाम है आइंस्टीन। क्या नाम है? आइंस्टीन। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ईंधन सेल कौन बदलता है? तो ईंधन सेल आपके बदलता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है। तो ये आपके जिप्सम है। क्या है? जिप्सम है। ठीक है ना। ये 43 को 2 बार यहाँ पर आ गया है, 44 छूट गया है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 44 में क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4, ठीक है, 2.H2O। इसे नोट कर लीजिएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, इसे ध्यान से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है एल्कीन कहलाता है। ठीक है ना। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? जो सिरका है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो एसेटिक अम्ल है। क्या है? एसेटिक अम्ल है। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? कौन सा अम्ल? तो एसेटिक अम्ल आपके सिरके में स्थित है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। खनिज मिनरल क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है। अकार्बनिक ठोस है। यहाँ पर फिर से 50 नंबर प्रश्न छूट गया है। सवाल है कि वर्ष 1945 में नागासाकी, आपको पता है जापान में नागासाकी में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? जब नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसमें कौन सा विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था? तो इसे याद रखिएगा, प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। इसे VBI करके कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? किस में मिलता है? तो प्राकृत तत्व में मिलता है। प्राकृत तत्व में मिलता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक जो है क्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपके हो जाएगा पोटेशियम। कौन हो जाएगा? पोटेशियम। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो श्वेत धातु लेड एवं लिथियम को बोलते हैं, और भी है लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से पाई जाती हैं, तो ठीक बात है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो ये आपके गलत है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है। तो सही पूछ रहा है तो सही केवल एक हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। पोटेशियम आयोडाइड रहता है। खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो कार्बन है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या होता है? कार्बन होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो किस में अनुपस्थित होती है? तो केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट
जो लाइटर है उसमें ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो इसमें आपका हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। याद रखिएगा, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक कौन होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो आपके है टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। वैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है वैकेलाइट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो एक वसा है। ये क्या है? वसा है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें है कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? जो आपके पुलिस जांच करती है शराब चलाने वाले की सांस की, तो उसके फिल्टर पेपर पर क्या होता है? जो उसका फिल्टर पेपर है उस पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुक्ता होती है। तो क्या होती है? तो इसमें आपकी होती है, आप देख चुके हैं पहले भी, होगा ब्यूटेन होगा और आपके प्रोपेन होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जो ब्यूटेन है इसका सूत्र क्या होता है? तो C4H10 होता है, जबकि जो प्रोपेन है इसका होता है C3H8 होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सारे होते हैं। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक। ये पूछा है 2018 में और ये पूछा है 2019 में, सेम क्वेश्चन। तो इसे भी ई कर लीजिएगा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को हटाता है तो पाइसीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? पाइसीकरण प्रक्रिया के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इंजन के रूप में, ड्यूटेरोनो के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल करते हैं मंदक के रूप में। मंदक के रूप में जो है DO2 का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कि एक साइड आपके पदार्थ है और उसका उपयोग है। जो आपके एस्पार्टेम है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो ये कृत्रिम मधुरक है। फ्योन ये क्या है? तो प्रशीतक है। नियोप्रीन, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। बेनाड्रिल, बेनाड्रिल आपके प्रतिहिस्टामिन है, हिस्टामिन है। ठीक है ना, समझ गए ना? तो हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो आपकी अधिक मात्रा होती है H2SO4 की, H2SO4 की सल्फ्यूरिक अम्ल की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अम्ल वर्षा होती है पेट्रोल से, कोयला जलाने से। तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया नहीं है। शुष्क बर्फ है तो शुष्क बर्फ कौन होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कौन होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। ये 2001 में पूछा है और ये पूछा है 97 98 में।
शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अनबुझा चूना कहते हैं तो किसे बोला जाता है? तो CaO को अनबुझा चूना बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। CO2 के द्वारा। सीमेंट का मुख्य घटक है तो सिलिका मिट्टी और आपके चूना पत्थर, ये दोनों है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है तो किसका होता है? तो इसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। कार के बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। किस में कार्बन नहीं होता है? तो इस सब में कार्बन किस में नहीं होता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी में कार्बन होता है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, सभी में क्या है? कार्बन होता है। सबसे सख्त हार्ड कौन है? इसमें सबसे हार्ड कौन है? तो हीरा क्या है? सबसे हार्ड है, सबसे मजबूत है। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परिरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है? खाने के परिरक्षण मतलब सुरक्षित रखने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। किसका करते हैं? सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण है तो किसका है? आपके पारद युक्त मिश्र धातु होती है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है तो कौन सा आपके गैस है? तो ये हो जाएगा मीथेन। कौन हो जाएगा? यहाँ पर मीथेन हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसमें जो प्रमुख है आपके मीथेन है, बायोगैस का अवयव। धातुओं में से कौन समान ताप पर द्रव में है? कौन आपके समान ताप पर द्रव में है? तो पारा क्या है? समान ताप पर आपके द्रव में है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाले धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किसका है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहन से जो है कौन कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका आंसर देखिए कुछ भी नहीं होगा क्योंकि दिया ही नहीं गया है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेड से आपके रेडियम प्राप्त किया जाता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है तो उसका कारण क्या होता है? तो क्लोरीन के कारण। किसके कारण? क्लोरीन के कारण आपके जल जाता है क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं ना आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? अगर हाइड्रोजन को जलाइएगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। सोना को घोला जा सकता है तो सोना को किस में घोला जा सकता है? तो एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है तो इसमें कोई नहीं ऑप्शन दिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु है, वह कौन सी आपके धातु है? तो आपके तांबा धातु है। कौन सी धातु है? तांबा धातु है। किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो आपके देता है
अस्ट्रोसियम के कारण, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, तो क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा एस्टर। क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा, एस्टर। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? एलपीजी के द्वारा चोक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, इस कारण से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जा सकता है? तो आप देख चुके हैं, लोहा जो है आप प्राप्त कर सकते हैं हेमेटाइट के द्वारा। किसके द्वारा? हेमेटाइट के द्वारा आप लोहा प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखिए कौन सा कथन असत्य है। तो जल में अधिक विलय होता है, ये पहला ही क्या है आपके? गलत है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये बात सब ठीक है। इसमें गलत कौन हो जाएगा? तो ए आपके गलत हो जाएगा। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं प्रगलन। क्या बोलते हैं? इसे प्रगलन बोलते हैं। जस्ते से एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है, जो पीतल है इसका घनत्व कितना होता है? तो 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो इसमें पीतल के जो घटक हो जाएगा जस्ता और तांबा। क्या हो जाएगा? जस्ता और तांबा क्या हो जाएगा? पीतल का आपके घटक हो जाएगा। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण धातु और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को जो है ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसमें जो है यह लंबे समय तक बढ़ता है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो लंबे समय तक क्या होता है? ये आपके बढ़ता रहता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसके वजन में आपकी वृद्धि होते रहती है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील? लोहे और निकेल की, लोहे और क्रोमियम की। तो एक से अधिक ऑप्शन इसका हो जाएगा, तो इसे ई कर लीजिएगा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका है? लोहे और क्रोमियम की, लोहे और क्रोमियम की है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश जो है बीटा किरण में होता है, बीटा किरण में होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो 288 होता है, तो इसे आप लोग डी कर लीजिएगा। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो इसका क्रम आपके क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो उसकी द्रव्यमान संख्या आपके 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो आपके अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय है। एक तत्व X की वाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होता है? तो आपके होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, XH4 होता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 12 और 3 होती है। सिग्मा में 12 और पाई में 3 होती है। निम्न कथन पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो ये दोनों बात आपके सही है और आपसे पूछा भी गया है कि सही कथन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है।
किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। दूध उदाहरण है, तो दूध किसका एक उदाहरण है, तो कोलाइड विलयन का उदाहरण है दूध। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज अंतिम रूप से बनता है। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, अल्कोहलिक खमीर का जो है आखिरी उत्पाद क्या है, तो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है, किसके द्वारा बदल दिया जाता है, तो ये बदल दिया जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं, जाइमेज के द्वारा। किसके द्वारा, जाइमेज के द्वारा, इसे नोट कर लीजिएगा, जाइमेज के द्वारा। नेक्स्ट है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का सूत्र है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, 131 दो बार आ चुका है, तो 132, हाँ ठीक है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन कौन है, तो आपके इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर डी कर लीजिएगा, CHNO। अपमार्जक क्या है, अपमार्जक क्या होता है, तो अपमार्जक होता है शोधन अभिकर्ता, शोधन अभिकर्ता। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया जाता है। पीतल में कौन सी धातुएं हैं, पीतल में कौन सी धातुएं हैं, तो तांबा प्लस जस्ता है, तांबा प्लस जस्ता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है, तो बेसिक और एसिडिक है, बेसिक और एसिडिक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बेसिक और एसिडिक है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो किसे उत्सर्जित करता है, अल्फा किरण को, बीटा किरण को, गामा किरण को। रेडियोधर्मी पदार्थ ये तीनों को उत्सर्जित करता है, तो सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, तो नाइट्रोजन है 78.09%। वायु एक क्या है, वायु एक आपके क्या है, तो वायु आपके एक मिश्रण है, वायु क्या है, एक आपके मिश्रण है। किसका मिश्रण है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी का मिश्रण है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो एलेथ्रिन का इस्तेमाल किया जाता है मच्छर भगाने वाली दवाओं में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है, कौन सी भौतिक क्रिया है, तो विसरण है। कौन सी भौतिक क्रिया है, विसरण क्रिया है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हास गैस कौन है, हास गैस कौन है, हंसाने वाला गैस कौन है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाला गैस बोला जाता है। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिएगा। त्वचा कैंसर जो होता है पराबैंगनी प्रकाश से होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ओजोन छिद्र जो हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हुआ है। तो 2 3 4 1, तो इसे कर लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बी कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है, वैद्युतिक ऊर्जा पैदा की जा सकती है, तो यूरेनियम के द्वारा। किसके द्वारा, यूरेनियम के द्वारा। अम्ल वर्षा के घटक हैं, अम्ल वर्षा के घटक कौन कौन है, तो अम्ल वर्षा के जो घटक हैं वो आपके हो जाएगा HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो HNO3 है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, जबकि H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ये सवाल रिपीट हुआ है, आप याद कीजिए। तो आइसोप्रीन का, किसका है, आइसोप्रीन का है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है
तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ऑक्टेन संख्या के द्वारा। किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है, तो इसमें से किसी की ऑक्टेन संख्या शून्य नहीं है, तो इसे ई कर लीजिएगा। जो आपके आइसो ऑक्टेन है इसकी संख्या आपके 100 है ना। सीएनजी का मुख्य घटक है, तो सीएनजी का मुख्य घटक है CH4 है, CH4 मीथेन गैस है, मीथेन गैस है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो किसमें अनुपस्थित होती है, तो केरोसिन में अनुपस्थित होती है। ये सवाल भी एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है, तो एंटीबायोटिक औषधि का उदाहरण है पेनिसिलिन। कौन है, पेनिसिलिन है। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है, तो ये आपके बनता है सोडियम क्लोराइड को गर्म करने से, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जस्ते से बनता है, तो जस्ते से विद्युत बैटरी बनता है, विद्युत बैटरी। यूरेनियम से क्या बनता है, तो यूरेनियम से बिजली बनता है। कोयले का उपयोग होता है, तो कोयले का जो इस्तेमाल है जलाने में किया जाता है। हीरा अप्रूप है, तो हीरा किसका फॉर्म है, कार्बन का फॉर्म है। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्रोमैटोग्राफी कहलाती है, क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। एक्सरे में वर्णाक्षर X का मतलब खाली स्थान किरण है, तो आपके क्या है, तो अननोन है, अज्ञात है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। वाटर गैस खाली स्थान का मिश्रण होता है, तो वाटर गैस किसका मिश्रण होता है, CO+H2 का, CO+H2 का, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। खाली स्थान के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, तो किसके कारण है, तो ये आपके है उच्च विशिष्ट ऊष्मा कारण, उच्च विशिष्ट ऊष्मा कारण, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, तो कौन उदाहरण है, Al2O3 और ZnO है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, तो कौन सी गैस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, इसे डी कर लीजिएगा, इसे डी कर लीजिएगा। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर खाली स्थान गैस मुक्त करते हैं, तो कौन सा गैस मुक्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट है कि HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो इसे ऑक्जेलिक अम्ल बोला जाता है, इसे ऑक्जेलिक अम्ल बोला जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आपको 3 परख नलियाँ दी गई है, उनमें से एक में अशुद्ध जल है, इसी की जगह अशुद्ध जल है, और अन्य 2 में एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा, किसमें जो है लाल लिटमस आपके नीला हो जाएगा, तो क्षार में क्या हो जाएगा, जो लाल लिटमस है पत्र है वो क्या हो जाएगा आपके नीला हो जाएगा, तो इसका आंसर सी कर लीजिएगा। आप लोग अनिल याद रखिएगा, है ना, अनिल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो सिरका के समान होती है, सिरका के समान होती है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है, तो क्यों नहीं बदलती है, क्योंकि H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विषम का पता लगाना है, तो विषम का पता लगा लीजिए। फल का पकना, सीमेंट की सीटिंग, कोयले का जलना, इसमें कोई भी आपके विषम नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है, कौन सा कथन सही है, तो देख लीजिएगा। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये गलत है। उसके पास समान क्रिस्टल संरचना है, ये भी गलत है। उसके पास समान डिग्री की कठोरता है, ये भी गलत है। तो इसमें सारे के सारे आपके गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि
कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? दीपक की कालिक है। क्या है? दीपक की कालिक है। आधुनिक परमाणु प्रतीक खाली स्थान द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? तो बर्जेलियम द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन आपके जो है रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो ऊर्जा में कोई निबल परिवर्तन नहीं होता है, तो विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे जल शुष्कक बोला जाता है। जल शुष्कक बोला जाता है। ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जो दिया गया आपके रासायनिक सूत्र, तो इसका हो जाएगा चीनी मिट्टी। क्या हो जाएगा? चीनी मिट्टी। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, क्योंकि कारण क्या है? जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसीलिए। तो इस कारण से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो ये आपके अपचयन प्रक्रिया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा? तो अपचयन प्रक्रिया के द्वारा। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है, तो कौन सा यौगिक है? तो ये आपके हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय या बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका व्यापारिक नाम है सफ़ेद व्हाइट लेड, इसका नाम है। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो लिथियम की है। लिथियम की। हाइड्रोजन परमाणु के n स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो ये होता है n2 के समानुपाती, n2 स्क्वायर के समानुपाती। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है? तो आपके इसमें आपके हो जाएगा 1, 6, 3। तो इसमें 1 से अधिक कर लीजिएगा, इसका आंसर डी कर लीजिएगा। उपरोक्त में 1 से अधिक कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है? तो अपचयन बोला जाता है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो आणविक लक्षण के आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? कौन सा आपके जो है प्रतिक्रिया के दर को धीमा करता है? तो इसमें जो है कोई नहीं करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए लास्ट सवाल है कि कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? कौन सा तरल जो है बिजली का कुचालक है? तो इसमें देखिएगा नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का जूस आदि प्रकृति में आयनिक होते हैं, अतः यह सभी विद्युत का सुचालक होते हैं। ये सब का सब क्या है? नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का रस, ये आप सुचालक है, कुचालक इसमें कोई नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो टोटल आपके इसमें 190 केमिस्ट्री का सवाल को डिस्कस किया गया। अगर आप 190 सवाल को ध्यान से देख लेते हैं तो जो भी एग्ज़ाम होगा बीपीएससी टीचर, एसएससी, वहाँ पर एक भी सवाल आपके एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। तो आप लोग ध्यान से अगर देखें तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।